नमस्कार एवरीबॉडी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो एक टॉपिक है कि हम एक स्टेबल स्टेट में कैसे आएँ और स्टेट क्यों मैटर करता है। कोई भी पर्सन का एक स्टेट जो हम इनर फीलिंग कहते हैं, जिसको इनर स्टेट कहते हैं, वो क्यों मैटर करता है इन मैनिफेस्टिंग। पहले तो इस वीडियो बनाने से पहले मेरे से एक मेरी नोन है जो मेरे से हेल्प ले रही हैं मैनिफेस्टेशन में। उनको अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। जब वो मेरे को अप्रोच उन्होंने किया था, बेसिकली शी वाज इन लॉट ऑफ एंग्जाइटी। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, उनके रिलेशनशिप में उतना अच्छा चीज़ें नहीं चल रही थी एंड उनको मैनिफेस्ट करना था एक बहुत अच्छा रिश्ता, एक प्यारा रिश्ता अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ। नाउ शी सेड कि मुझे और किसी चीज़ पे ध्यान अभी नहीं देना है। बहुत सी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, बहुत प्रोसेसेस कर रही हूँ, बहुत से एफर्मेशंस किया है, लेकिन सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है। जो मुझे इस समय दिख रहा है मेरी रियलिटी में, वो सारी चीज़ें बहुत ऑपोजिट दिख रही हैं मेरी डिज़ायर है उससे। और इसलिए मैं अभी किसी और चीज़ में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, किसी भी चीज़ में काम नहीं कर पा रही हूँ। इनफैक्ट मैं जब सेल्फ कॉन्सेप्ट भी कर रही हूँ या सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रही हूँ या मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरे को आप कुछ ऐसे क्विक फिक्स रिजल्ट्स बता दीजिए, कुछ क्विक फिक्स चीज़ें बताइए जिससे कि मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँ अपने डिज़ायर। पहली चीज़ मैंने सोचा कि इस पे हम वीडियो बना सकते हैं। जो मैंने उनको सजेस्ट किया था, व्हाई नॉट मैं इसको वीडियो शेयर करके और आपको भी सजेस्ट करूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत आप लोग भी हैं, जिसमें कि आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लगातार सेल्फ कॉन्सेप्ट के एफर्मेशंस भी कर रहे हैं, लगातार अपने डिज़ायर के लिए भी एफर्मेशंस कर रहे हैं, प्रोसेसेस कर रहे हैं, और आपको जल्दी से जल्दी अपनी मैनिफेस्टेशन चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? पहला जो इसका आंसर है, यस, ये पॉसिबल है। आपको आपकी डिज़ायर इमीडिएटली मिल सकती है, आपको आपकी डिज़ायर ओवरनाइट मिल सकती है, इंस्टेंटली मिल सकती है, बहुत जल्दी मिल सकती है। उसके पीछे का जो स्टेट होना चाहिए, मिल सकती है, बट अगर आप के अंदर लैक की फीलिंग है, विच मीन्स लैक की फीलिंग का मतलब है, अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ये सोच के कि आप अंदर से एंग्जाइटी में हैं, आप अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि जब वो मिलेगा, जो मेरी डिज़ायर है, जब मुझे वो मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी डिज़ायर मुझे मिलेगी तो वो मुझे खुश करेगी, मेरी डिज़ायर मेरे पास आएगी तब मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। ये जो आपकी फीलिंग है, ये जो आपका एंग्जाइटी लेवल है, ये इसको कहलाते हैं लैक की फीलिंग। अगर हम लैक की फीलिंग से कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रोसेसेस कर रहे हैं, सो ये बहुत टाइम लगाएगा मैनिफेस्ट करने में। पहली चीज़, अगर मैनिफेस्ट होके आ भी जाता है तो कुछ ना कुछ, बिकॉज हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, बिकॉज हम एंग्जाइटी के स्टेट में हैं, तो ये फिर से हमारे से चला जाता है। थर्डली, बहुत मुश्किल भी होता है इसको मैनिफेस्ट करना। अगर आप चाहते हो कि इम्मीडिएटली आपको मिले, तो इम्मीडिएटली हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने उस स्टेट को मैनिफेस्ट करना चाहिए पहले, उस सेटिस्फाइड स्टेट को। नाउ अब ये स्टेट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी आपकी डिज़ायर है, जैसे इस केस में इनकी स्पेसिफिक पर्सन इनकी डिज़ायर थी, या अगर आपकी कार है, आपको मैनिफेस्ट करनी है, आपका घर मैनिफेस्ट करना है, पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, जॉब मैनिफेस्ट करना है, जो भी आपकी डिज़ायर है, हेल्थ मैनिफेस्ट करना है। सबसे पहले आप एक दिन बैठें और सोचें कि जब ये डिज़ायर आपको मिल जाएगी तो आप कैसा महसूस करेंगे। आप सोचो, और आप हो सके तो आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जो ये स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है, जब ये मुझे मिल जाएगा तो मुझे कैसा महसूस होगा, मुझे कॉन्फिडेंट लगेगा, मुझे हैप्पीनेस महसूस होगी, मेरा स्टेट कैसा रहेगा, मैं अंदर से फील कैसा करूँगी, मैं पीसफुल फील करूँगी, मैं काम फील करूँगी, मैं फील करूँगी सेटिस्फाइड, हैप्पी। मेरा एक स्टेट होएगा फुलफिलमेंट का, कंप्लीशन का, होल का। यस, उस वक्त जब मेरे पास मेरी डिज़ायर आ जाती है, कोई भी जो डिज़ायर अगर मुझे मिल जाती है, तो मेरे स्टेट एंग्जाइटी का स्टेट नहीं रहता, मैं बार बार उसके बारे में सोचती नहीं हूँ, मैं उसके पीछे भागती नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक पर्सन, अब मेरी उससे शादी हो चुकी है, जब मुझे शादी हो चुकी है तो मुझे पता है कि वो ऑलरेडी मेरा है। शादी होने के बाद मेरे अंदर घबराहट की फीलिंग नहीं होगी, एंग्जाइटी की फीलिंग नहीं होगी, क्या होगा ऐसे सोचते नहीं रहना, कब होगा, कैसे होगा, ये सब नहीं सोचूंगी, बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है।
तब मेरे मन में क्या चलेगा, मेरे मन में सिर्फ एक एक कामनेस की फीलिंग आएगी, एक पीसफुल में हो जाऊंगी, एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, हैप्पीनेस रहेगा, मैं एक स्टेबल स्टेट में आ जाऊंगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, मैं इधर उधर परेशान नहीं रहूंगी, स्टेबल स्टेट में रहूंगी। कॉन्फिडेंस रहेगा कि अब तो ये मेरा है। इन केस अगर वो 4 दिन के लिए ऑफिस के वजह से बाहर भी चले जाता है तो भी मैं उसके पीछे नहीं भागूंगी, मैं ये नहीं सोचूंगी वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अरे उसका फ़ोन नहीं आया, 2 दिन हो गए उसका फ़ोन नहीं आया, तो मैं क्या, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया, कहीं किसी और के पास तो नहीं चल गया, कहीं कुछ हो तो नहीं। हम ये सारी कोई भी बातें नहीं सोचेंगे, बिकॉज हमें ये पता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि जब वो अब मुझे मिल चुका है, अगर उसका 2 दिन फ़ोन नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो बिज़ी है, क्योंकि हम उस स्टेट में हैं, हम एक स्टेबल स्टेट में हैं, हम एक पीसफुल स्टेट में हैं। ऐसे में क्या करेंगे हम, अगर वो छुट्टी पे चले गया छोड़ के या ऑफिस के काम से 4-5 दिन के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी दूसरी चीज़ों पे फोकस करेंगे। चलो इन 4 दिन के लिए ये मेरा टाइम है, मैं घूम के आ जाती हूँ, अपने दोस्तों से मिल के आ जाती हूँ, मैं कहीं और छुट्टियाँ मनाने चली जाती हूँ, मैं शॉपिंग करने चली जाती हूँ, मैं अपनी ऐसे ऐसे काम करती हूँ जो मैं अकेले इंजॉय कर सकती हूँ। सो हम उन चीज़ों में फोकस करेंगे, हम अपने आप को और खुश रखेंगे, बिकॉज हमें पता है कि वो चीज़ तो मेरी है ही, थोड़े दिन के लिए कहीं अलग गई है, बाद में तो वो मेरे पास ही आने वाली है। तो अभी मैं क्या है, अभी मेरे को टाइम मिला है तो मैं अपने लिए काम करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, इंजॉय करती हूँ। हम ऐसा कुछ करेंगे, राइट। सो जब आपने ये देख लिया कि जब आपकी डिज़ायर आपके पास आ गई है तो आप कौन से स्टेट में रहोगे, आपने ये पॉइंट्स लिख लिए, कॉन्फिडेंट, स्टेबल, सेटिस्फाइड, हैप्पी, पीसफुल, काम, सिक्योर स्टेट में हम रहेंगे। एक बहुत ही अलग सी सिक्योरिटी रहेगी हमारे अंदर, है ना। तो ये सारे स्टेट को जब हम लिख लेंगे, तब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, डिज़ायर को पाने से पहले, डिज़ायर के पीछे भागने से पहले हम इस स्टेट के पीछे भागें, इस स्टेट के बारे में सोचें कि अब मैं ये देखती हूँ कि इसको छोड़ के कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वक्त मुझे सेटिस्फाई कर सकती है, मैं थोड़ी पीसफुल हो सकती हूँ, मैं थोड़ी काम हो जाऊँ, मैं थोड़ी एक स्टेबल स्टेट में आ जाऊँ, इधर उधर ना भागूँ, घबराऊँ नहीं, एंग्जाइटी ना आए मुझे, एक स्टेबल स्टेट में आ जाऊँ। तो जब इस स्टेट को आप एक्वायर करने के लिए कोशिश करें, तो ऐसा करने में बहुत मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आप आपको अगर मेकअप करना अच्छा लगता है तो आप मेकअप करिए, अपने आप को प्रेस करिए कि वाह मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं ये हूँ, देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, अपने बारे में तारीफ करिए। अगर आपको कोई चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको कॉमेडी शो देखना है, आप कॉमेडी शो देखिए, मूवीज़ देखनी है तो आप मूवीज़ देखिए, जो मूवीज़ आपको खुश करती हैं। एक ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें करिए, अपना दिन का रूटीन बना लीजिए, जिस रूटीन में, वो रूटीन सिर्फ और सिर्फ आपका है कि मैं सुबह उठूंगी, पहले मैं मेडिटेशन करूंगी, मैं ये करूंगी, जो भी आपको अच्छा लगता है, मैं वॉक पे जाऊंगी या मैं एक्सरसाइज करूंगी। जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर आप किसी की चीज़ को चाहते हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, स्पेशली अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हैं, आप उससे शादी करना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा, तो हम अपने पूरे के पूरा दिन का रूटीन ख़राब कर लेते हैं। हम अपने पूरे के पूरे दिन में जो भी चीज़ें कर भी रहे होते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठ के कुछ काम करते हैं, अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। हम कहाँ चले जाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं, हम उसके बारे में सोच सोच के और परेशान होते हैं, हर समय प्रोसेसेस करते रहते हैं, हर समय एफर्मेशंस कर करके और परेशान हो रहे हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर की जो स्टेट है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, का मतलब है हमारे अंदर का स्टेट है लैक। लैक मतलब वो मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने अंदर के स्टेट को नहीं देख रही हूँ, एक स्टेबल स्टेट को एक्वायर करने की कोशिश ही नहीं कर रही हूँ। रादर देन अपनी रूटीन से हट जाने से अच्छा है हम अपनी रूटीन को और सेट करें, और सेट करें, एक्सरसाइज करें, सुबह उठ के हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऑफिस जाएं, दोस्तों से मिलें, जो भी अच्छा करना है, जिससे ऐसा कुछ करें जिससे आप एक एक नेचुरल, न्यूट्रल, स्टेबल स्टेट में आ जाएं, जहां आप एक हैप्पीनेस, अगर हैप्पीनेस नहीं महसूस कर सकते हैं तो एक कामनेस महसूस करें, कि शांत स्टेट, पीसफुल स्टेट, मैं पीसफुल हूँ। आप एफर्मेशंस कर सकते हैं दैट मैं पीसफुल हूँ, कुछ भी हो जाए मैं पीसफुल हूँ, कुछ भी हो जाए मैं ट्रस्ट करती हूँ कि मेरी डिज़ायर तो मुझे मिलेगी, बट इस वक्त मैं काम हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं एक स्टेबल स्टेट में हूँ। फिर जब आप कुछ ऐसी चीज़ें, जब रूटीन सेट करते हैं, कुछ करते हैं ऐसी चीज़ें जिसमें आपको एक स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबल स्टेट में आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो, आप
कुछ अच्छे-अच्छे अपने लिए कुछ अच्छा करो, जिससे कि आप एक हैप्पीनेस एक्वायर करो। बिकॉज़ हम हम अपनी डिज़ायर को भी क्यों चाहते हैं? कहीं न कहीं हमारी अ, एक कहीं न कहीं एक हमारे पीछे जो डिज़ायर है वो हमारे पास आने के लिए या उसको एक्वायर करने के लिए, उसके पीछे भागने का मकसद एक है कि जब वो मिलेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, जब वो मिलेगा तो मुझे बहुत ही पीसफुल लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के लिए हम उसके पीछे जाते हैं, वो मेरी डिज़ायर बनती है। बट हम उसके पीछे भागते, 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 भागते किस चीज़ को खो देते हैं? हैप्पीनेस को ही खो देते हैं। हम हैप्पीनेस के लिए ही वो चाहते हैं। हैप्पीनेस, पीसफुल स्टेट, स्टेबिलिटी के लिए ही उस चीज़ को चाहते हैं, बट क्योंकि वो मुझे नहीं मिल रहा तो हम अपनी उसी चीज़ को खो देते हैं। तो सबसे पहले हम उस चीज़, बिकॉज़ हम अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ मेरे लिए। मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरी पीस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरी कामनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरी हैप्पीनेस से, मेरी स्टेबिलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। और अगर मैं इन सब पे ध्यान नहीं दूंगी, इसको नहीं एक्वायर करूंगी, तो मैं ज़िंदगी भर पीछे ही भागती रह जाऊंगी किसी के। क्योंकि आपको अंदर से जब आप होल फील करोगे, कंप्लीट फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, स्टेबल स्टेट में फील करोगे कि कुछ भी हो जाए, मुझे कोई मिले चाहे ना मिले, मैं अपनी पीस नहीं छोड़ूंगी, मेरे पास कोई आए चाहे ना आए, मैं अपनी स्टेबिलिटी नहीं छोड़ूंगी, मैं खुद में खुश हूँ। यस, जब वो आएगा तो मेरी हैप्पीनेस में एक स्टेप ऐड कर देगा। मैं खुद में कंप्लीट हूँ। यस, जब वो मुझे मिलेगा तो मेरी कंप्लीशन को एक और हैप्पीनेस से कवर करेगा। मैं खुद में होल हूँ, मैं खुद में स्टेबल हूँ, मैं अपने आप को प्रायोरिटी करती हूँ। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, अपनी स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दोगे, तो पहली चीज़ क्या होगी? अगर मैं अपने आप को प्रायोरिटी दे रही हूँ तो सामने वाला भी मुझे प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देगा। मैं खुद को ही प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ तो कोई भी मुझे प्रायोरिटी नहीं देगा, बिकॉज हमें वही मिलता है जो हम खुद के साथ करते हैं, जो हम खुद होते हैं। अगर मैं एक स्टेबल स्टेट में नहीं हूँ तो कोई भी चीज़ जो मुझे स्टेबिलिटी देने चाहती है या दे जिसके जो मुझे स्टेबिलिटी देगी वो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी मैं एक लैक स्टेट में हूँ। तो हर वो चीज़ जो मुझे लैक देती है मेरे पास वही आएगी। और अगर हम अपने उस स्टेट को एक्वायर कर लेते हैं, स्टेबल, पीसफुल, होल, कंप्लीट स्टेट को, उस स्टेट को जैसे ही हम एक्वायर करते हैं, फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मिले ना मिले, क्योंकि हम ऑलरेडी पीसफुल हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी काम हैं। उस काम स्टेट से, उस पॉजिटिव, इस कॉन्फिडेंट, उस स्टेबल स्टेट के साथ आप फिर जब अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते हो तो वो इंस्टेंटली आपके पास आ जाती है। बिकॉज उस डिज़ायर के पीछे भागने का मकसद ये नहीं है कि वही है जो मुझे खुशी दे सकती है, बिकॉज आप ऑलरेडी उस स्टेट में हो, हैप्पीनेस की स्टेट में हो। नाउ अब मुझे अपनी हैप्पीनेस को थोड़े और अच्छा करने के लिए ये भी चाहिए। तो जब आप अपने प्रोसेसेस करोगे तो आपके अंदर का स्टेट लैक स्टेट में नहीं रहेगा, आप स्टेबल, पीसफुल स्टेट में रहोगे, एक हैप्पी स्टेट में रहोगे, एक कॉन्फिडेंट स्टेट में रहोगे कि मुझे पता है, आई एम कॉन्फिडेंट कि ये चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी, मेरी ये डिज़ायर है, मुझे पता है कि ये मेरे पास आएगी ही आएगी। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्टेबल। इस वक्त वो मेरे पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मैं परेशान हो रही हूँ। जब आप उस स्टेट में, क्योंकि ऑलरेडी वो मिलने के बाद जो स्टेट आनी चाहिए थी वो ऑलरेडी आप उस स्टेट में हो, इट्स जस्ट कि आप उस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो उस स्टेट के साथ। सो वंस एक स्टेबल स्टेट आपके पास आ जाएगी, तब फिर वो डिज़ायर आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगी, आप बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे। ये एक्चुअल एक वजह है जिसकी वजह से लोग कुछ डिज़ायर्स को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं और कुछ डिज़ायर के लिए पीछे भागते रहते हैं। कुछ ऐसी डिज़ायर हैं जिनके लिए आपके रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने सोचा आज शाम को मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे मिले चाहे ना मिले मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना ही मैं दिन भर एफर्मेशंस करूँगी मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैंने सुबह एक थॉट लाया कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। शाम को मैंने देखा, या तो मैं आइसक्रीम पार्लर पे रुक गई और ख़रीद के खुद से खा लिया, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, या तो मेरे को किसी मेरे फ्रेंड ने आके ऑफ़र कर दिया, कुछ ऐसा हुआ जो मुझे आइसक्रीम मिल गई। वो मैंने इतनी जल्दी मैनिफेस्ट इसलिए किया क्योंकि मैं उसके पीछे एक स्टेबिलिटी थी। जब मेरे मन में ये डिज़ायर आया कि आज रात में मुझे आइसक्रीम खाना है,
तो मेरे मन में कोई एंग्जाइटी नहीं थी कि क्या होगा, आइसक्रीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन मुझे गिफ्ट करेगा, कब गिफ्ट करेगा। बस मेरे मन में एक थॉट आया कि मुझे आइसक्रीम खानी है। सिमिलरली जब हम किसी से बात करना चाहते हैं तो कभी कभी होता है ना, आपने किसी फ्रेंड को याद किया कि यार बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं हुई, बस एक थॉट आया और वो थॉट चला जाता है। मन में क्या रहता है, मन के अंदर एक स्टेबिलिटी रहती है, मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, मन के अंदर हैप्पीनेस रहती है, कोई एंग्जाइटी नहीं आती। जब मेरे मन में उस फ्रेंड के लिए थॉट आता है कि बहुत दिन से उससे बात नहीं हुई, बात करना चाहिए, तो मैं एंग्जाइटी में नहीं घूम जाती, पता नहीं कैसे बात होगी, मैं फ़ोन करूँगी तो वो उठाएगा या नहीं उठाएगा, मैं अगर करूँगी तो वो बात करेगा या नहीं करेगा, या वो मुझे फ़ोन करेगा कि नहीं करेगा, मुझे नहीं मालूम वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, पता नहीं वो मुझे मिस करता भी है कि नहीं करता, ये कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे। स्टेबिलिटी है, कॉन्फिडेंस है। इसीलिए हम देखते हैं कि हम जैसे ही उनको याद करते हैं, थोड़ी देर बाद वहाँ से कॉल आ जाता है, एंड देन फिर हम बोलते हैं कि अरे मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में इसलिए इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है बिकॉज हमारा स्टेट, उस डिज़ायर के पीछे जो स्टेट है वो कॉन्फिडेंट स्टेट है। जहाँ आप एक लैक स्टेट में आ गए, वो आपकी लैकनेस ही मैनिफेस्ट होगी। आप एफर्मेशंस करते जाइए बट आपको ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर, तो आपको मैनिफेस्ट नहीं होगा। आपको ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि यस मैं एफर्मेशंस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, कितना टाइम लगेगा, बट मुझे एक ट्रस्ट ज़रूर है कि ये होगा। इसलिए जो बहुत अच्छे एफर्मेशन जो मैं जनरली यूज़ करती हूँ, अगर मेरे को थोड़े डाउट आ जाता है, फियर आ जाता है किसी चीज़ में, तो मैं हमेशा अपने आप को बोलती हूँ दैट आई ट्रस्ट। मुझे पता है, मैं ट्रस्ट करती हूँ। आई ट्रस्ट, आई ट्रस्ट, आई ट्रस्ट, आई ट्रस्ट। मैं तब तक बोलती रहती हूँ दैट आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट माई प्रोसेस, आई ट्रस्ट माई हायर सेल्फ, आई ट्रस्ट मी। जब तक मैं एक कामनेस की स्टेट में नहीं आ जाऊँ, जब तक मैं एक कॉन्फिडेंट ट्रस्टवर्दी स्टेट में नहीं आ जाऊँ, तब तक मैं उस स्टेट में नहीं आ जाऊँ जहाँ मैं फील करूँ कि येस आई डिज़र्व दिस, आई एम वर्दी ऑफ दिस। और जब मैं उस स्टेट में आ जाती हूँ, फिर जब मैं उस स्टेट से मैनिफेस्ट करती हूँ, तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टेट बिल्डअप करना, एक स्टेबल कॉन्फिडेंट पीसफुल स्टेट को बिल्डअप करना कितना ज़रूरी है इन दिस मैनिफेस्टेशन जर्नी। मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितना यूज़फुल लगा या क्या समझ आया इससे, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।